बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी बाजार दर्शन पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पूर्व की बात, आपको पेन और पेपर साथ में लेना है और वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। परीक्षा में नए परीक्षा पैटर्न में बहुविकल्पी प्रश्न नितांत आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 यानी 1 इस प्रकार है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो लेखक से आप जरूर परिचित होंगे। ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु, बी जैनेन्द्र कुमार, सी महादेवी वर्मा, डी रघुवीर सहाय। आपको सही विकल्प चुनना है। तो अब तक आपने 2 सेकंड आपके लिए यहाँ पर्याप्त था। चलिए आपको सही विकल्प की ओर ले चलते हैं। ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार सही है। प्रश्न संख्या 2, लेखक का मित्र मामूली चीज खरीदने के स्थान पर बहुत सारा सामान क्यों खरीद लिया। प्रश्न एक बार और देख लें। लेखक का मित्र मामूली चीज खरीदने के स्थान पर बहुत सारा सामान क्यों खरीद लिया। ए आवश्यकता थी, बी वेतन में बढ़ोतरी हो गई थी, सी बच्चों के कारण, डी पत्नी के कारण। अगर आप चैप्टर को पढ़े हैं तो शुरुआती दौर में ही, कहानी के प्रारंभ में ही इसकी चर्चा होती है। अब तक आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा तो बिना देर किए हुए सही विकल्प की तरफ ले चलते हैं। डी पत्नी को ही उसका कारण मानता है। सी किसके गर्मी के कारण व्यक्ति अधिक खरीदारी करता है, यानी किसके गर्मी के कारण। ए मौसम, बी दिमाग, सी वेतन और डी पैसे। जी इसको आपको बताना है। भाई इसका विकल्प एक बार फिर देख लें। ए मौसम, बी दिमाग, सी वेतन और डी पैसे। चलिए अब तक आपने इसका सही विकल्प कर लिया होगा। डी सही विकल्प है, पैसे की गर्मी के कारण व्यक्ति खरीदारी ज्यादा कर लेता है। प्रश्न संख्या 4, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले को, फिजूल सामान है यानी बेकार सामान है, को फिजूल समझने वाले को लेखक ने क्या कहा है। ए मूर्ख, बी पागल, सी खर्चीला, डी संयमी। लेखक ने क्या कहा है। अगर आपने ये अध्याय को बेहतर ढंग से पढ़ा है, सूक्ष्म अध्ययन किया है तो अब तक आपने इसका सही आंसर लिख लिया होगा। चलिए हम आपको सही आंसर की ओर ले चलते हैं। ऑप्शन डी यानी संयमी कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या मनुष्य को बना देती है। प्रश्न एक बार फिर देख लें। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या मनुष्य को बना देती है। ए संयमी, बी संतोषी, सी बहादुर और डी बेकार। ये अध्याय में इसकी चर्चा हुई है। अब तक आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। चलिए आपको बिना देर किए हुए आपको सही विकल्प बताते हैं। डी बेकार बना देता है। ईर्ष्या यानी किसी से हम ईर्ष्या भाव रखते हैं या हमारे मन में इच्छाएं हैं तो हम बेकार ही बन पाते हैं। प्रश्न संख्या 6, ऊंचे बाजार का आकर्षण होता है। ये अध्याय में बताया गया है किस प्रकार का आकर्षण होता है। ए आकर्षक, बी ऊंचा, सी नीचा, डी मूक। आपको सही विकल्प इसका बताना है। ए आकर्षक, बी ऊंचा, सी नीचा और डी मूक आपको बताना है। चलिए इसका सही विकल्प है ऊंचे बाजार का आकर्षण मूक होता है। उसमें कोई आवाज नहीं होती है लेकिन आप उसके जाल में फंसते जाते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रस्तुत पाठ में किस बाजार में खड़ा होकर लगता था कि व्यक्ति पास काफी नहीं है। वो बाजार कौन सा था जिसमें व्यक्ति अगर एक बार खड़ा हो जाए तो उसे लगता था कि उसके पास बहुत चीजें नहीं है। ए गांधीनगर, बी मुख्य बाजार, सी चौक और डी गोलघर चौराहा। आपको सही विकल्प इसमें से बताना है। आपने अध्याय पढ़ा है तो 2 सेकेंड का समय सफिशियंट है। चलिए सही विकल्प की ओर, इसमें सी ऑप्शन सही है, चौक। डी प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे इस प्रकार है, सजा धजा बाजार क्या करता है। ए नियंत्रित, बी संचालित, सी आकर्षित और डी आमंत्रित। आपको सही विकल्प की ओर ले चलना है। ए ध्यान से करेंगे। ए नियंत्रित, बी संचालित, सी आकर्षित और डी आमंत्रित। आमंत्रण आपको भेजता है, आमंत्रित कर देता है सजा धजा बाजार।
प्रश्न संख्या 9, लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों लौटा जबकि उसको ज्यादा खरीदारी करना था? ए, वह सब कुछ नहीं खरीदना चाहता था। बी, उसके पास पैसे नहीं थे। सी, वह कुछ कम नहीं खरीदना चाहता था। डी, वह सब कुछ खरीदना चाहता था। इसमें सही विकल्प आपको बताना है। चलिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो अब तक इसका आंसर ले आप कर लिए होंगे कि वह सब कुछ खरीदना चाहता था, इसी चक्कर में सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। बाजार में क्या है? ए, वस्तुएं। बी, सौंदर्य। सी, गति। डी, जादू। आपको सही विकल्प बताना है। बाजार में क्या है? ए, वस्तुएं। बी, सौंदर्य। सी, गति। और डी, जादू। आप इसे अब तक इसका सही विकल्प आपने चुन लिया होगा। डी, बाजार में जादू होता है। बाजार का जादू किस माध्यम या रास्ते के द्वारा काम करता है? ए, हाथ। बी, नाक। सी, मुंह। और डी, आंख के माध्यम से। एक बार विकल्प फिर देख लें। ए, हाथ। बी, नाक। सी, मुंह। और डी जो है नाक। तो इसका सही विकल्प है आंखों के रास्ते ये जादू काम करता है। प्रश्न संख्या जो है 12वीं की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लू कब व्यर्थ हो जाता है? लू यानी हार्ट बीन, जिसे गर्म हवाएं कहते हैं, उन्हें लू कहा जाता है। ये कब व्यर्थ हो जाता है? जब आप सुबह निकल जाते हैं, धूप निकलने से पहले आप शरबत पीकर निकलते हैं, धूप वाले चश्मे लगाते हैं, पर्याप्त पानी पीकर निकलने पर। इसमें इस अध्याय में बताया गया है आपको लू कब आपके सामने व्यर्थ हो जाता है। चैप्टर को ध्यान से पढ़ा तब तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा। डी, लेखक कहता है पानी पी के जाने पे लू का लेपन व्यर्थ हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, बाजार का असली कृतार्थ है। बाजार का असली कृतार्थ है, ये आपको ध्यान से सुन के बताना है क्योंकि कृतार्थ शब्द पे बल दिया गया है। अगर इसके अर्थ को जानते हैं तो आप निश्चित तौर पे इस प्रश्नों को आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। इस प्रश्न को ए, लोगों को लुभाना। बी, खरीद के लिए आकर्षित करना। सी, आकर्षित करना। डी, आवश्यकता के समय काम आना। तो बाजार का असली कृतार्थ क्या है? अगर आपने चैप्टर में भी इस लाइन आपका आया, ये पंक्ति आई है, अगर ध्यान से पढ़ा है तो अब तक इसका आंसर आपने कर लिया होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। बाजार का असली कृतार्थ क्या है? आवश्यकता के समय काम आना। बेफालतू चीजों को खरीदने में उसका कृतार्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 14, बाजार के ठाट को देखकर मन बंद कर लेना चाहता है। बाजार के ठाट को व्यक्ति अगर मन बंद कर लेता है तो क्या कहलाता है? ए, जड़ता। बी, गति। सी, संजीवनी। डी, विस्तार। अगर मन बंद कर लेना चाहता है तो वो प्रक्रिया क्या होती है? चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो मन बंद करने पे कौन सा विकल्प इसमें सही है अब तक आपने कर लिया होगा। जड़ता कहलाता है। ऑप्शन ए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। मन को किसकी छूट नहीं होनी चाहिए? मन को किसकी छूट नहीं होना चाहिए? ए, निरोध का। बी, विरोध का। सी, संवेग का। डी, मनमानेपन का। मन को किस प्रकार की छूट नहीं होना चाहिए चैप्टर में उल्लेखित है। अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आशा है कि अब तक इसका सही विकल्प आपने चुन लिया होगा। डी, मनमानेपन का। क्वेश्चन नंबर 16, भगत जी क्या बेचते थे? बहुत ही आसान। भगत जी क्या बेचते थे? ए, आयुर्वेदिक औषधि। बी, चूरन। सी, मंजन। डी, फल। ये अगर आपने चैप्टर को एक बार भी पढ़ा होगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे। भगत जी चूरन बेचा करते थे। ऑप्शन बी सही है। भगत जी कितने आने का चूरन प्रतिदिन बेच लेते थे? ए, 4। बी, 5। सी, 6। और डी, 7 आने का। आपको सही विकल्प बताना है। तो भगत जी 6 आने का प्रतिदिन चूरन बेच पाते थे, इसलिए ऑप्शन सी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लेखक भगत जी को चूरन बेचते हुए कितनी वर्षों से देख रहा है? बड़े केयरफुली इसका आंसर आप दीजिएगा। अगर आपने चैप्टर को सूक्ष्मता से पढ़ा है तो बिल्कुल आसान है। ए, 5। बी, 6। सी, 7। और डी, 10 यानी 5 वर्षों से। बी, 6 वर्षों से। सी, 7 वर्षों से। डी, 10 वर्षों से। आपको बताना। चलिए बिना देर किए आपको विकल्प की ओर ले चल रहे हैं। डी, ये 10 वर्षों से देख रहा है। संचय की तृष्णा, वैभव की चाह में व्यक्ति का क्या प्रमाणित होता है? अगर हमारे यहाँ कलेक्शन, संचय मतलब कलेक्शन की इच्छा है, वैभव की धन की चाह है, तो इससे हमारा क्या प्रकट होता है?
ए शक्ति, बी महानता, सी सफलता और डी निर्बलता। आपको सही विकल्प बताना है। ये चैप्टर में उल्लेखित है। अब तक आपने कर लिया होगा डी। इससे हमारी मानसिक निर्बलता ही पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 20, बाजार को सार्थकता किस प्रकार के व्यक्ति प्रदान करते हैं? बाजार को ज्यादा सार्थक किस प्रकार के व्यक्ति बनाते हैं? जिसको पता है कि क्या खरीदना है, जिसको पता नहीं है क्या खरीदना है, जिसके पास बहुत पैसे हैं, जो कुछ भी खरीद सकता है। ये आपको सही विकल्प बताना है। जो कुछ भी खरीद सकता है, यही विकल्प सही है डी। जो कुछ भी खरीद सकता है, ऐसे लोग ही बाजार को सार्थक बनाते हैं। बाजार का बाजारूपन किस प्रकार के व्यक्ति बढ़ाते हैं? आपको बताना है बाजार का बाजारूपन। अधिक पैसे वाले, जिनको पता नहीं है क्या खरीदना है, कंजूस प्रवृत्ति के लोग, संयमी प्रवृत्ति के लोग, जो यहाँ पे संयमी हो गया, संयमी प्रवृत्ति के लोग जो है इसको बढ़ावा देते हैं। यानी आपको सही विकल्प इसमें चुनना है। सही विकल्प है जिसको ये नहीं पता है क्या खरीदना है, वही बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं। लेखक के अनुसार बाजार का पोषण करने वाला, बाजार को मजबूत करने वाला शास्त्र कौन सा है? ए नीति शास्त्र, बी तर्कशास्त्र, सी धर्मशास्त्र, डी अर्थशास्त्र। ये चर्चा हुई है चैप्टर के लास्ट में, अंत में आपको बता देना है। अगर आपने पढ़ा है ध्यान से, बाजार का पोषण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, धन की ओर कौन झुकता है? निर्बल, निर्धन, कंजूस, असहाय। ऑप्शन ए निर्बल, बी निर्धन, सी कंजूस और डी असहाय। धन की ओर निर्बल ही झुकता है। निर्धन भले हो लेकिन अगर उसकी सद्वृत्तियां हैं तो नहीं झुकता है। क्वेश्चन नंबर 24, जो लोग बाजारूपन को बढ़ाते हैं साथ साथ क्या अन्य दोष भी बढ़ाते हैं? यानी बाजारूपन बढ़ा रहे हैं लेकिन साथ साथ एक और भी दोष बढ़ा रहे हैं। उस दोष को आपको बताना है। ए छल, बी कपट, सी महंगाई और डी ईर्ष्या। यानी इसमें से क्या बढ़ाते हैं? बहुत ही संवेदी प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। चलिए अब तक आपने कर लिया होगा सही ऑप्शन बी। ये आपके अध्याय में उल्लेखित है। कपट को बढ़ावा मिलता है बाजारूपन के साथ साथ। किसी की समृद्धि को देखकर अपने प्रति हीन भावना पैसे की किस शक्ति के कारण आता है? ए क्रय के कारण, बी विक्रय के कारण, सी महंगाई के कारण, डी व्यंग के कारण। तो आपने इसका आंसर लिख लिया होगा अगर आपने चैप्टर को सूक्ष्मता से पढ़ा होगा। डी ऑप्शन सही है। पैसे की व्यंग शक्ति के कारण हीनता की भावना नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 26, लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू माना है? ए शक्ति का जादू, बी रूप का जादू, सी लाभ का जादू और डी धन का जादू। यानी किस प्रकार का जादू माना है? आपको सही विकल्प बताना है। तो ऑप्शन बी रूप का जादू माना है। 27, चूरन बेचने वाले भगत जी का स्वभाव किस प्रकार का है? चूरन बेचने वाले भगत जी का स्वभाव किस प्रकार है? आपको स्वभाव बताना है। ए संतोषी, बी लालची, सी घमंडी, डी अधिक लाभ कमाने वाला। आपको सही विकल्प बताना है किस प्रकार का स्वभाव है। वह संतोषी स्वभाव के हैं। 6 आने का चूरन बेचकर जो बच जाता है उसमें बच्चों में बांट देते हैं और उसी में संतोष कर लेते हैं। अगर संतोषी न होते तो और दिन भर बेचते रहते। और 28, लोग चूरन बेचने वाले व्यक्ति को किस नाम से पुकारते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन। ए चूरन वाला, बी फेरी वाला, सी भगत जी, डी केदारनाथ जी। सही विकल्प आपको बताना है। चूरन बेचने वाले व्यक्ति को किस नाम से लोग पुकारते हैं? ए चूरन वाला, बी फेरी वाला, सी भगत जी और डी केदारनाथ। लोग बड़े आदर के साथ उनको भगत जी कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, मित्र ने लेखक के सामने क्या फैलाकर दिखाया? ए थैला, बी हाथ, सी रुमाल और डी मनी बैग। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब तक इसका आंसर कर लिया होगा। चलिए आपको सही विकल्प की ओर ले चलते हैं। डी मनी बैग। मनी बैग फैला के दिखा दिया कि देखिए सारे पैसे खर्च हो गए। और ये आपका अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30, बाजार दर्शन के लिए पैसा है। बड़े ध्यान से देखिएगा। बाजार दर्शन के लिए पैसा है। ए पावर, बी टावर, सी साधन और डी सम्मान।
ये आपको चैप्टर में उल्लेखित भी है कि पैसे के बारे में ज़्यादातर बातें हो रही हैं, लेकिन वह बाजार दर्शन के लिए पैसा ज़्यादातर किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है, थोड़ा सा अलग प्रश्न है। आपको ये लाइन नहीं मिलेगी सेम, लेकिन आप अब तक पढ़े चैप्टर के आधार पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसका है पैसा पावर को दर्शन जो है ये दिखाता है, पावर को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन ए सही विकल्प है। आशा है कि आप सभी ने ये प्रश्नों को हमारे साथ किया होगा। आप वीडियो के जब अभी अंत में आप बताएंगे कमेंट करके कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया है। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद भी आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप सभी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट के माध्यम से आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।